तो ये जो चैप्टर बेटा अल्कोहल ईथर फिनॉल्स, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो इसमें हम लोग अल्कोहल को अलग पढ़ेंगे, ईथर को अलग स्टडी करेंगे और फिनॉल को अलग। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल दो अलग अलग है। अल्कोहल तुम देखोगे तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल में OH जुड़ा होता है, तुमने देखा होगा जो अल्कोहल है कंपाउंड, ठीक है, तो ये ROH अल्कोहल है। जो फिनॉल बेटा, फिनॉल भी PHOH है। लेकिन इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग अलग है, रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टी, एसिडिटी, ये सब बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल भी तुम इन दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते, फिनॉल और अल्कोहल को। इसका जो बनाने का मेथड है, प्रिपरेशन मेथड, वो भी बिल्कुल अलग है। इसलिए बिल्कुल हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे फिनॉल को, अल्कोहल को अलग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल कंपाउंड भी स्टडी करना लोगों को, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। फिनॉल मतलब PHOH, यही वाला। ठीक है, थाइल ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। तो इन सब कंपाउंड का स्टडी करना है, इसका प्रिपरेशन कुछ का पढ़ना है, कुछ का नहीं। से इथेनॉल का प्रिपरेशन पढ़ना है, बाकी सबका नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा अल्कोहल को। ठीक है, तो अल्कोहल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है ना, तो लिखा गया है हाइड्रोक्सी कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। ठीक है, हाइड्रोक्सी मतलब OH, कहीं पर का वर्ड हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ OH। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH जुड़ा हो। डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH जुड़ा हो, तो ये डाईहाइड्रिक हो जाए। तो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे अगल बगल हो, चाहे है ना काफी दूर पर OH हो, इससे नहीं मतलब किस पोजीशन पर OH है। अगर 2 OH कंपाउंड में है तो डाईहाइड्रिक होगा। उसी तरह से पॉलीहाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब 2 से ज्यादा। सर आपने कल कुछ रिएक्शन दी करने को। अच्छा, तो वो, हाँ ठीक है बेटा, सही याद दिलाया। तो कुछ रिएक्शन कल करने के लिए दिया था, वो तुम लोगों ने किया होगा है ना, उसको भी देख लेते हैं आज। उसको देखने के बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो कल ये रिएक्शन दिया गया तुम लोगों को करने के लिए, तो ट्राई किया बेटा इसको। इसको देखा बेटा, फर्स्ट वाले में क्या बनेगा, तो जो OH माइनस है, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग मैच कराना अपना आंसर। तो ये K प्लस OH माइनस है, तो OH माइनस एच न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो जहां पर X है वहां पर OH आ जाएगा, RCH2CH2OH। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा नंबर 1। दूसरा वाला ग्रिग्नॉर्ड रीजन बन जाएगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं, RCH2CH2MgX। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो जहां पर OH है वहां पर तुमने SH लगा दिया है, तो बिल्कुल वही कंपाउंड बनेगा। जो कंपाउंड है इसको थायोआल बोलते हैं। ठीक, RCH2CH2SH, ये होगा थायोआल। ठीक है, थायोआल, ये ऑल होता है बेटा, OL ऑल, उसके आगे थायो लगा दोगे। ठीक है, थायोआल। थायोआल मतलब SH जुड़ा हुआ कंपाउंड में, SH अगर है तो थायोआल हो जाएगा। KNH2, KNH2 में NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और X माइनस यहां से अलग हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा RCH2CH2NH2। तो ये जो कंपाउंड है इसको एमीन बोलते हैं। ठीक है, ये एमीन बना है। ठीक बेटा, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था, जो पोलर बॉन्ड है उस पोलर बॉन्ड को HOH देकर ब्रेक कर दोगे। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पोलर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को HOH देकर ब्रेक करो। तो OH जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला प्लस के साथ रहेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2CH2OH। पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर I माइनस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, तो I माइनस अटैक करेगा और X माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो आयोडाइड डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पर, आयोडीन डेरिवेटिव वो बन जाएगा यहाँ पर RCH2 CH2 I, ठीक है, ये बन जाएगा। ये प्रोडक्ट मैंने कल बता दिया था, थायो ईथर, यहाँ थायो ईथर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा? ना बेटा, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, आगे क्या है, आगे जो नेक्स्ट रीजेंट है वो KCN है, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, ये पोटेशियम साइनाइड। तो जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर बेटा, बता सकते हो? सर साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, CN जुड़ेगा, है ना? तो क्या बनेगा, RCH2 KH बाहर आ जाएगा, CH2 CN। एक और नीचे है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर AgCN, यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ देखो बेटा, इसमें NC हो जाएगा, यहाँ आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पर NC हो जाएगा, क्योंकि ये जो AgCN है, AgCN में जो कार्बन है, कार्बन सिल्वर से बॉन्ड बनाया हुआ, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा RCH2 CH2F से, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है अटैक कर रहा है। ठीक है, तो यहां से X से निकल जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है तो कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां बन जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बेटा, ऊपर वाले जो साइनाइड और आइसोनाइट्राइल दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, यहां पर CN है, यहां पर NC है। KNO2, अगर KNO2 है, KNO2, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, तो NO2 माइनस अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बोलो? नाइट्रो होगा, NO2। RCH2 CH2, यहां पर ONO बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम KNO2 को डिजॉल्व करोगे वाटर में तो ये क्या बनाएगा बेटा, K++ NO2 माइनस, है ना? NO2 माइनस में जो नाइट्रोजन जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होता है बेटा? अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, NO2 माइनस का। समझ में आ रहा है बेटा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो NO2 माइनस प्रोड्यूस करेगा। NO2 माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा नाइट्राइड, इसको आइसोनाइट्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोनाइट्राइड। ठीक है, और ये तुम्हारा नाइट्रो बन जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अगर तुम AgNO2 का बात करोगे, AgNO2, तो सिल्वर यहाँ पर ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ थी, का जो स्ट्रक्चर होगा AgON डबल बॉन्ड O, ये इजीली वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। तो AgNO2 अगर तुम रिएक्ट कराओगे, AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रो बनेगा, RCH2 CH2, है ना, और ये बनेगा नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो बनेगा, ये नाइट्रो है। ठीक है, ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कहां पर नाइट्रो बनेगा, कहां पर नाइट्राइट बनेगा। ठीक बेटा, ये मैंने एक और क्वेश्चन दिया था लास्ट में, है ना, तो जिसमें देखो ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में जो CH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये होता है एक्टिव मिथाइलिन। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ऐसा कोई CH2 जो दोनों साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड।
तो उस CH2 को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो ये हो जाएगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इस कंपाउंड को बोलोगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक बेटा, तो इसमें खास बात क्या है बेटा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का? तो अगर तुम यहां से एक प्रोटॉन को निकालोगे, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहां से अगर तुम एक प्रोटॉन को निकालते हो, तो मैं यही निकाल दे रहा हूं, ये बन जाएगा इसका कार्बन आयन। ठीक है, तुमने एक प्रोटॉन को निकाला और कार्बन आयन बन गया बेटा यहाँ पर। तो ये जो कार्बन आयन तुमने बनाया है, ये कार्बन आयन स्टेबल कार्बन आयन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास से विड्रॉ करेगा, खींच लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले रहा है, तो ये जो कार्बन आयन होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी बेस अगर थोड़ा सा वीकर बेस है, वो भी इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो याद रखो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड होता है। जो बीच में जो कार्बन होगा बेटा, ये वाला CH2, इसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा। इजिली बेस से तुम उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यही होता है। ठीक है, तो देखो किस तरह से होगा रिएक्शन। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C2H5 है, तो C2H5 मैं लिख दे रहा हूँ, C2H5, C2H5। तुमने बेस लिया, तो बेस यहाँ पर है C2H5O माइनस Na+। ठीक है, तो ये जो बेस है, बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा यहाँ से। ठीक है, जब एसिडिक प्रोटॉन को निकालोगे तो क्या बचेगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पर CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5, C2H5। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये जो तुम्हारा कंपाउंड है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर। ये जगह तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करा दो। जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है R क्या था बेटा? RX था, RX, उस पर अटैक करा दो। यहाँ पर अटैक करेगा और ये X माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखोगे तो जो बीच वाला कार्बन इससे R ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना बेटा? इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सबको समझ आ रहा बेटा ये बात? यस सर। तो अब देखोगे यहाँ पर अभी एक और एसिडिक प्रोटॉन है, दिख रहा है बेटा? एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर है ना? Yes, एक sir. और यहाँ पे प्रोटॉन है, और ये अभी भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, क्योंकि दोनों साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर तुम बेस डालो। जैसे तुम बेस डालोगे तो इस प्रोटॉन को भी बेस निकाल लेगा, जो बेस है इस प्रोटॉन को भी निकाल लेगा। तो क्या बनेगा? RC माइनस। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C2H5, C डबल बॉन्ड पर और सबस्ट्रेट डालते हो R प्राइम X में ले लो दूसरा सबस्ट्रेट, तो फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R प्राइम पर, X माइनस यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा R प्राइम C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5, C2H5। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा।
अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया हो वन इक्विवेलेंट बेस एंड वन इक्विवेलेंट सबस्ट्रेट, तो केवल फर्स्ट स्टेप कराओगे, केवल यहां तक तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा होगा, है ना। और अगर बेस दो इक्विवेलेंट दिया गया हो और आरएक्स से भी दो इक्विवेलेंट दिया गया हो, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। यस सर। सर। तो यहां पर आंसर क्या लिखोगे, आर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो कितना इक्विवेलेंट है, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक्सेस में दिया गया है, तो आर आर हो जाएगा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो, जो सोल्यूशन है इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। आई होप सबने किया होगा ये, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। ठीक है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ये बेटा, है ना। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक्टिव बोलो। मिथाइलिन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, वीक बेस से भी कम हो नहीं देखो, जाएगा। अगर यहाँ पर तुम NaOH लोगे, NaOH तुम लेते हो यहाँ पे NaOH या KOH, तो NaOH है, KOH रिलेटिवली वीक बेस है, जबकि ये जो तुम्हारा एसिडिक तो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन है ना कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन तुम देखते हो यहाँ पर, जैसे मीथेन ले लो, क्या मीथेन का तुम हाइड्रोजन रिप्लेस यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, मीथेन का हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। अगर तुमने यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बना दिया, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली यहाँ पर प्रोटॉन निकालने पर ये स्टेबल हो जा रहा है, इतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा स्टिक नहीं कि ये KOH या NaOH से रिएक्ट कर पाए, है ना। इसके लिए तुम स्ट्रॉन्गर बेस यूज करोगे, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर जो सोडियम एथॉक्साइड है जो तुम्हारा बेस, उसी को यूज करोगे। NaOH लोगे तो NaOH से हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन स्लो होगा या फिर कहीं कभी कभी नहीं होता है। तो जनरली यहाँ पर हम लोग एल्कोक्साइड यूज करते हैं, एल्कोक्साइड एज ए बेस यूज किया जाता है। ठीक बेटा, आंसर मिला तुम्हारा। ओके सर, समझ गया। और नीचे भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ताकि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो मैंने बताया उस बेस तुम नोट कर लो, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। तो यहाँ पर बेटा जो अल्कोहल है, अल्कोहल को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। यहाँ पे नंबर 1 लिखा गया एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब कि जो चेन है ना, वो स्ट्रेट चेन होगा, एरोमेटिक रिंग नहीं होगा, तो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो जाएगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। जिस तरह तुमने एल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई किया था, मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड, उसी तरह से मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राई। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक क्या होगा, कंटेन्स 3 or more than 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर 3 टाइप्स। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तुमने लिखा ऊपर नंबर 1 वाला, ये भी 3 टाइप का होगा, है ना। सर ऊपर तो दिखा दो, जरा स्क्रीनशॉट लेना है। देख लो बेटा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे एक साथ। ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब यहाँ पर जो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिस तरह से एल्काइल हैलाइड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को, तो प्राइमरी हो सकता है वहां पर, सेकेंडरी और टर्सरी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शायद क्लियर उतना नहीं दिख रहा है, तभी समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो OH है 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलोगे। RCH2OH में लिखते रहो, RCH2OH, ये हो जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी को ही 1 डिग्री बोलते हैं। तो सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलोगे, 2 डिग्री अल्कोहल।
तो अगर है ना, जो तुम्हारा कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन हो, अगर 2 डिग्री कार्बन हो उससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ये 3 डिग्री। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे जाओगे तो रिएक्शन बताया जाएगा, जो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, टर्सरी बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों का जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन, वो अलग अलग होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा? ये आगे बढ़ूं तो आगे है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो अलग अलग कंपाउंड से अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से कैसे प्रिपेयर करोगे? तो यहाँ पर एक दिया गया है, ये तुम्हारा जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एल्केन हैविंग टर्सरी कार्बन ऑन ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 गिव टर्सरी अल्कोहल। ये क्लास 11th में एल्केन के रिएक्शन में दिया गया, प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, टर्सरी कार्बन होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शन को। एक मिनट, CH3 CH3 CH3। तो ये जो एल्केन है इसमें 3 डिग्री, देखो ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। तो कार्बन 4 टाइप होता है बेटा, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटर्नरी कार्बन। तो ये 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन है। अगर इसको तुम ऑक्सीडाइज करते हो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ, याद रखो यहाँ पर जो तुमने रिएजेंट लिया है वो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो अगर इसको तुम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, कोल्ड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 से तुमने रिएक्ट करा दिया तो ये क्या देगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो जहां पर H है ना वहां पर OH आ जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्योंकि KMnO4 क्या है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। याद रखो बेटा, ये रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये केवल टर्सरी कार्बन के साथ ही होता है। अगर क्वार्टरनरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, तो वहां पर ये रिएक्शन नहीं होगा। CH3 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 OH। ठीक है, तो जहां पर H था वहां पर OH आ जाएगा। याद रखो बेटा, जो टर्सरी कार्बन है वहीं पर OH जुड़ेगा। तो इस मेथड से केवल और केवल टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक बेटा, क्लियर? समझ में आ गया ये मेथड? यस सर। नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन के बाद आता है एल्कीन। एल्कीन से देखो ढेर सारे मेथड है, एल्कीन से तुम कैसे बना सकते हो अल्कोहल, बहुत सारे मेथड है। तो एल्कीन, लेकिन जो ऊपर रिएक्शन देखो, ऊपर जो रिएक्शन नंबर 1 जो रिएक्शन लिखा गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। तुमने डबल बॉन्ड पर वाटर को ऐड करा दिया है। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर ऑन डबल बॉन्ड, एल्कीन के पर तुमने डबल बॉन्ड बना दिया। ओके, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ OH हो जाएगा। HOH को ऐड कर दोगे यहाँ पर, जो पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड को HOH देकर ब्रेक कर दोगे, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और H यहां पर आ जाएगा लास्ट में, तो RCHOH CH3 बन जाएगा। ठीक बेटा, दिख रहा है ना सबको रिएक्शन? हाँ, थोड़ा सा कटा पिटा दिख रहा है।
नंबर 2 कंसंट्रेटेड H2SO4 HOH। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बेटा, ये तुम्हारा डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया। ये क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस, है ना। दूसरा क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो यहां पर एडिशन ऑफ H2SO4 हो जाएगा। तो जो H2SO4 है, H2SO4 को तुम देखोगे कि H2SO4 कैन बी रिटेन H प्लस HSO4 माइनस, है ना, इस तरह से ले सकते हो। तो अब H2SO4 का एडिशन करा दो तो इस कार्बन पर HSO4 माइनस आ जाएगा बेटा, यहां पर HSO4 माइनस आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। मार्कोनी का ऑक्सीडेशन कराने पर ये आएगा कि नहीं बेटा, बताओ, आएगा ना। यस सर। यस सर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं HSO4 माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस हटा देता हूं, यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, तुमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो HOH क्या करेगा बेटा, ये वाटर है, तो वाटर इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो H यहां पर आएगा, OH यहां पर आएगा। तो जहां पर HSO4 था वहां पर OH आ जाएगा। तो पहले क्या किया बेटा, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ, यहां पर क्या होगा, एडिशन, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो समझ में आ रहा है बेटा, एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन को देखो, थर्ड रिएक्शन में Hg है ना, यहां पर HgOAC H2O, मैं इस रिएक्शन को बगल में दे रहा हूं, यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ HgOAC होल ट्वाइस H2O। और सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है NaBH4। और इस रिएक्शन को तुमने क्लास 11th में डिटेल में देखा था। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हैं, है ना, OMD रिएक्शन। याद आ रहा है, OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, नाम तो याद आ रहा है कम से कम। यस सर। हाँ, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन, दोबारा नाम बताना इसका। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस को देख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा है ये रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट वेस मैं यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं साइड बता रहा हूँ यहाँ पर, इस साइड देखो ये रिएक्शन है क्या। तो यहाँ पर तुमने ले लिया एल्कीन और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो HgOAC होल ट्वाइस इन THF। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो THF होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं लिखा गया है, कहीं कहीं पर सॉल्वेंट लिखा रहता है। तो मैं पूरा रेशन नहीं दे रहा हूँ, कहीं कहीं पर सॉल्वेंट रहेगा, कहीं कहीं पर नहीं रहेगा, ठीक है, सॉल्वेंट। और बाद में तुमने यहाँ पर लिखा H2O, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में तुमने रिडक्शन करा दिया, यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है NaBH4, ठीक है, NaBH4। और ये बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पर तुम OH माइनस ले लो, ठीक है, OH माइनस। कहीं कहीं पर बेस नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं पर बेस दिया रहता है, तो यहाँ पर मैंने बेस ले दिया OH माइनस, बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम बेस, या फिर तुम डायरेक्ट NaBH4 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं NaBH4 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिएजेंट है OMD रिएक्शन का। तो ये तुम्हारा रिएक्शन रिएजेंट है OMD रिएक्शन, OMD, ठीक है बेटा। तो अब इसमें प्रोडक्ट क्या होगा,
तो इसमें जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोनी-कॉप्स रूल। एम मतलब मार्कोनी-कॉप्स, ठीक है। ओएमडी में मार्कोनी-कॉप्स एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केवल तुम एडिशन ऑफ वाटर करा दोगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोनी-कॉप्स रूल। और तो मार्कोनी-कॉप्स तुम्हें ऐड क्या करना है बेटा, वाटर ऐड करना है, H2O ऐड करना है ना। तो H2O मतलब क्या हुआ बेटा, H2O मतलब H प्लस OH माइनस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो OH यहाँ पर आएगा, OH तुमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है पहले से ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH2H। तो अब यहाँ पे जो मैं H लिख रहा हूँ मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ये है H, ठीक है। और यहाँ पर जो OH है इसको भी मैं OH इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्ट होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में जो OH आता है ये OH, ठीक है, ठीक है। OH कहां से आएगा बेटा, OH फ्रॉम वाटर, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, ठीक है। OH कहां से बेटा, फर्स्ट स्टेप से आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर देखो यहां पर है, तो OH यहां पर इस वाटर से आएगा, यहां से मिलेगा तुम्हें। जो यहां पर H दिख रहा है बेटा, यहां पर जो H है ना, ये सेकेंड स्टेप से आएगा, फ्रॉम सेकेंड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप से आएगा सर। है ना। हाँ बेटा बोलो। सर ये बोलो जो बेटा। H2O को आपने ब्रेक किया है, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। ये सर ये H2O ये तो ये डबल बॉन्ड में जब ऐड होता है तो H2 और O में ब्रेक होता है ना। सुनो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, यहाँ पर जो ओवरऑल रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा कि वाटर को तुमने ऐड किया है, एक्चुअली वाटर का एडिशन यहाँ पर नहीं होता है ना। यहाँ पर अगर तुम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ पर पहले मरकरी ऐड होगा, मरकरी ऐड होने के बाद मरकरी रिड्यूस, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बाय मरकरी, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये कहां से इस तरह टेढ़ा हो गया, एक मिनट, टेढ़ा कैसे हो गया, एक मिनट बेटा, मैं इसको सीधा करूं। हाँ ये सीधा हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है इसमें वाटर को तुमने ऐड कराया, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ वाटर का एडिशन कैसे होगा फर्स्ट स्टेप में। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको बता दूंगा अभी। ये समझ में आ रहा है ये बात? आ रहा है सर। ये बिल्कुल समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो कि H कहां से आएगा, OH कहां से आएगा, इस पर क्वेश्चन में पूछेगा। तो क्वेश्चन मैं अभी दे दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये कर लिया बेटा, तो एक क्वेश्चन देख लो इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में दिया गया है नंबर 1, जो रीजन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबरिंग करके, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में लिखा हुआ है HgOAc होल ट्वाइस इन THF, और वाटर का यहाँ पर तुमने लिखा है D2O, यहाँ पर वाटर जो है वो D2O है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने लिया NaBH4, तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ बताओगे तुम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूं, तुम लोग बना लो अपने कॉपी में, पहले 2 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग बना लो। फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा हूँ बेटा, तुम लोग खुद से बनाओ, देखो क्या बन रहा है प्रोडक्ट। सर ये सेंट्रल कार्बन में OD जुड़ जाएगा। सबने बना लिया बेटा? सर OD जुड़ जाएगा तो और वहाँ CH3 CH3 रहेगा। CH और यहाँ पर CH3 होगा।
तो देखो यहाँ पर जो OH था, जो OH जुड़ता था बेटा, वो फर्स्ट स्टेप से आता था OH, है ना। और फर्स्ट स्टेप में वाटर यहाँ था, Yes, sir. HOH था, HOH था। अब यहाँ पर HOH न लिख होकर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर DOD है, ठीक है, यहाँ पर DOD है, तो यहाँ पर OD जुड़ जाएगा, OD, ठीक है। और सेकंड जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो सेकंड स्टेप से आता था, सेकंड स्टेप में ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन है, तुमने यहाँ पर H लिख दिया, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, तो इसको नोट कर लो। एक और मैं दे रहा हूं यहाँ पर रिएक्शन, सर ये सर HgOAc होल ट्वाइस इन THF, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूं बेटा H2O, यहाँ पर तुमने ऑक्सीजन को लेवल कर दिया, ये ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है बेटा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 18, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तुमने रेडियोशन एजेंट लिया बेटा यहाँ पर NaBD4। अब प्रोडक्ट बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। सर O18H CH के साथ जुड़ जाएगा और CH2D बन जाएगा। ठीक है, सही है, सबने बना लिया बेटा इस तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर हो जाएगा O18H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O जो ऑक्सीजन है वो 18 है, हाइड्रोजन तो नॉर्मल ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नॉर्मल रहेगा और ऑक्सीजन आइसोटोप है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2D, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा वो सेकेंड स्टेप से मिलेगा, तो यहाँ पर D है, तो D यहाँ पर आ जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा ये। आगे सर। ओके, तो किसी ने पूछा था कि यहाँ पर वाटर का अटैक कैसे कराएंगे, ठीक है। तो वाटर का अटैक देख लो, वाटर जब अटैक, हाँ, तो वाटर का अटैक कैसे कराओगे। जैसे तुमने यहाँ पर कंपाउंड ले लिया और CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ वाटर तुम्हें कराना है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर H2O तुम्हें ऐड करना है। तो ये किस मीडियम होगा बेटा, एसिडिक मीडियम H+, ठीक है, एसिडिक मीडियम में वाटर को ऐड कराना है। तो यहाँ पर पहले अटैक कौन करेगा, यहाँ पर सबसे पहले जो H+ है H+ अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्ड मतलब क्या बेटा, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे यहाँ पर, और वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर वाटर अटैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर तुमने कैटलिस्ट यूज किया एसिड H+। तो H+ क्या होगा बेटा, H+ को ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, यहाँ पर H+ है, तो अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो ये प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर अटैक कर देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, जो H+ ने इस डबल बॉन्ड पर अटैक किया। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और बनेगा RCH। तो अब देखो यहाँ पर दो चांसेस है, तो या तो H+ यहाँ पर ऐड हो, सेकंड कार्बन पर यहाँ पर H ऐड हो जाए। अगर H यहाँ पर ऐड होगा, देखो बेटा पाई बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो H यहाँ पर भी आ सकता है, H यहाँ पर भी आ सकता है ना। तो दोनों बनाओगे, एक बार तुम H यहाँ पर ऐड करके देख लो क्या बन रहा है, ठीक है, और एक बार H जो है सेकंड कार्बन पर ऐड करा कर देख लो, ठीक है। सर सेकंड वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो सेकेंडरी है। हाँ, तो समझ में आ गया तुम्हें। तो एक बार तुमने हाइड्रोजन को यहाँ पर जो लास्ट कार्बन है कार्बन पर अटैक लग जाएगा, तो A और B, तो इसमें दोनों का तुम देखोगे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन ये होगा लेस स्टेबल। लेस स्टेबल मतलब माइनर प्रोडक्ट से मिलेगा, इसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट यहां से तुम्हें मिलेगा। तो यहां पर तुम वाटर अटैक करा दो,
तो यहाँ पर जो H2O है, H2 आएगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ पर अटैक कर देगा। देखते जाओ बेटा, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक भी स्टेप में छोड़ नहीं रहा हूँ। तो RCH ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। तो ऑक्सीजन को मैंने, जो वाटर है, वाटर को मैंने इस तरह से लिख दिया, फैलाकर लिख दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर किसको डोनेट करा? सी को। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर लोन पेयर जाएगा ना बेटा। लोन पेयर को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उसको, तो ये न्यूट्रल हो गया। रिटर्न दे दिया ऑक्सीजन ने, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ, तो फिर जो वाटर है, वाटर फिर से इस H+ को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर RCHOH, हाइड्रोनियम आयन बना देगा वाटर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि H+ तुमने दिया है। H+ कहाँ से होगा बेटा? H+ तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये H3+ होता है, H3O+ है ना। तो जो H+ तुमने दिया है वो वापस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो एसिड तुमने दिया और एसिड वापस मिल गया, देखो H+ वापस मिल गया, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? -H2O+। हाँ बोलो। लेकिन सर हम जब डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं वाटर को, तो वाटर HOH की जगह H2 और O नेगेटिव में ब्रेक होता है। वाटर कभी भी HOH के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मालूम है कि नहीं? तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो वाटर H2O को तुम इस तरह लेते हो, H2O = H+ + OH-, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kw, that is equal to 10⁻⁻14 होता है at 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम बताओ बेटा कि 10⁻⁻14 तुम्हें लेंस लेकर ढूंढना पड़ जाएगा H+ को कि H+ कहां पर है, OH- कहां पर है। इतना स्मॉल अमाउंट में H+, तुम जीरो देखो यहाँ पर कितने जीरो होगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा, तुम्हें 1 मिलेगा, 1 मोलर, ठीक है। इसका मतलब कि जो H+ और OH- है उसका अमाउंट बहुत कम है। तो कभी भी जो वाटर है, वाटर H+ और OH- के फॉर्म में नहीं रहता है। तो हमने जो बताया था बेटा, जो वाटर है, वाटर H+ और OH- इस तरह से हम लोग करके करते हैं, तो वो ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक ठीक बैठ जाता है, इसलिए मैंने वो ट्रिक बता दिया, वो हर जगह बैठ जाता है ट्रिक, ठीक है। तो उसको एज ए ट्रिक मानो। H+ कहीं पे ऐड नहीं होगा, OH- इस तरह से ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से अगर तुमने बना दिया HX, तो यहाँ तुम क्या करते हो कि जो OH- है यहाँ पर आ जाएगा, H+ यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या H+ OH- इस तरह से अटैक करेगा? नहीं। तो HOH इस तरह से अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर तुम देखोगे ये जो रिएक्शन है क्या होगा, जो वाटर है H2O है ना, H2O एज ए होल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। वाटर अटैक करेगा, यहाँ पर H+ अटैक नहीं करेगा। और यहाँ से X- रिमूव होगा तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर ROH2+ बनेगा, ठीक है, ROH2+। और साथ में क्या लगोगे बेटा? X-। तो जो X- है यहाँ से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, तो क्या बनेगा? ROH बन जाएगा। तो इफेक्टिवली हम लोग क्या देख रहे हैं? इफेक्टिवली यही हो रहा है कि जो R है, R पर OH आ गया और X के साथ H चला गया, ठीक है। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर जैसे सिंगल बॉन्ड में सिर्फ वाटर गया पूरा, डबल बॉन्ड में भी वाटर ही गया होगा। बिल्कुल, मैंने दिखाया ना यहाँ पर डबल बॉन्ड पर भी क्या गया, डबल बॉन्ड था यहाँ पर, वाटर ही गया। बनाया उसने। हाँ बिल्कुल, ये तो पूरा मैंने इसका अच्छा मैकेनिज्म देख लिया। इसमें सर पहले H पॉजिटिव इसलिए भेजा क्योंकि वाटर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पे वीकली लूज इलेक्ट्रॉन थे। वाटर का जो लोन, हाँ वाटर का लोन पेयर और डबल बॉन्ड का लोन जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन कर देगा ना, इसलिए तुमने यहाँ पर कैटलिस्ट वाला H+। देखो तो यहाँ पर रिएक्शन में भी H+ लिखा हुआ है, देखोगे तुम यहाँ पर, तो यहाँ पर H2O H2SO4 क्या देगा बेटा? H+ देगा, ठीक है। इसलिए तुमने यहाँ पर H2SO4 यूज किया है। और किसी कोई डाउट है? ओके सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ो बेटा, बोलो। तो आगे है यहाँ पर BH3 आगे सर THF समझ आ गया। फर्स्ट। हाँ,
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखो, ये नंबर रिएक्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये फोर्थ पर जाओ। फोर्थ रिएक्शन क्या है? तो फोर्थ रिएक्शन दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर BH3 THF, BH3 THF। तो THF क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है THF, ठीक है। तो सॉल्वेंट तुमने लिया यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और रिजेंट यहाँ पर है BH3। तो BH3 को क्या बोलते हैं बेटा? बोरेन बोलते हैं, बोरेन। तुमने कार्बन एंड बोरान फैमिली में बोरेन पढ़ा होगा, डाइबोरेन पढ़ा था? यस डाइबोरेन, यस सर। B2H6। तो B2H6। तो B2H6, तो जो BH3 है, BH3 एग्जिस्ट करता है बेटा? BH3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सर। तो इसका डाइमर हम लोग बनाते हैं B2H6 बनाना B2H6 बॉन्ड मानते एग्जिस्ट हैं। करता है। हाँ, तो B2H6 एग्जिस्ट है करेगा, ना सर? और B2H6 में जो बोरान है, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बाई बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए B2H6 होता है। Yes, लेकिन sir. जब रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन में बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा B2H6 अगर तुम लोग, तो है ना। तो रिएक्शन जब कराते हैं तो वहां पर हम लोग BH3 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, B2H6 यूज नहीं करके BH3 यूज करते हैं। कहीं कहीं पे B2H6 लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे BH3 लिखा रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर बोरेन लिया गया है, कहीं पर डाइमर है, कहीं पर मोनोमर है, ठीक है। तो BH3 THF ये समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में BH3 THF लिखा गया है। सेकेंड स्टेप में लिखा गया है H2O2, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, ठीक है। तो पेरोक्साइड। हाँ, तो पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कुछ समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सा रिएक्शन है? इसका नाम कुछ मालूम है तुम लोगों को इस रिएजेंट का? एंटी मार्कोनिकोव तो लेकिन सर उसमें होता था ना, हेलोजेंस में। इस रिएक्शन का एक नाम है बेटा, एक क्या बेटा? हाइड्रोबोरेशन। वेरी गुड, एक को नाम मालूम है कम से कम, चलो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। HBO रिएक्शन इसको बोलते हैं, HBO है ना, HBO रिएक्शन, ठीक है। HBO क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर इफेक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पर मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ B2H6 इन THF, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में B2H6 THF ही रहेगा, और सेकंड स्टेप में क्या है बेटा? सेकंड स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमने यूज किया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, ठीक है। इसको रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट करने पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या बनेगा? एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल में हम लोग वाटर को उस कार्बन से अटैच करते थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से अटैच करते थे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता था। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से अटैच करेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि तुम्हें दिखाई दे कि कहाँ पर H, कहाँ पर OH ऐड हो रहा है। हाइड्राइड देता है। बता रहा हूँ बेटा, मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा मैं, घबराओ मत, ठीक है। तो यहाँ पर H ऐड होगा और यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में OH ऐड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर H OH कहाँ से मिलेगा? जो H यहाँ पर याद रखो, जो H है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप में H मिला है, H कहाँ से मिलेगा बेटा? H कम्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम
B2H6, तो H कहां से मिलेगा बेटा? B2H6 से यहाँ पर H आएगा, जो H है B2H6 से आएगा। और जो OH है, ठीक है, OH कम्स फ्रॉम सेकेंड स्टेप H2O2, ठीक है। OH कहां से आएगा? सेकेंड स्टेप H2O2 से OH आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है, ठीक है। तो एंटी जो ओवरऑल प्रोडक्ट बेटा, दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो सेकंड स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर H2O2, तो सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन है। और फर्स्ट स्टेप बेटा हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ BH3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन और सेकंड स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो गया वो हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक बेटा। अब समझ में आ गया पूरा? आगे से तो इस पर भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कर लोगे, जिस तरह मैंने ऊपर ये रिएक्शन बताया था, यहाँ पर तुमने आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिया यहाँ पर, है ना, उस तरह से यहाँ पर भी आइसोटोपिक लेबलिंग करके क्वेश्चन पूछेगा तो कर लोगे। यहाँ पर HOD कर दिया, DOD कर दिया, तो मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि तुम लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ क्वेश्चन से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है B2H6 इन THF एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पर THF में ले दे रहा हूं THF, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में तुमने लिया D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, ठीक है। बेस यहाँ पर तुमने OD माइनस लिया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा बताना है, ऑर्गेनिक मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब इस तरह से एरो लिखा गया बेटा, याद रखो जब रिएजेंट एरो के ऊपर लिखा गया हो सर RCH2 CH2OD, हाँ ठीक है, जब रिएजेंट एरो के ऊपर ऊपर नीचे लिखा गया तो CH3 CH2 सुनो बेटा, मैं कुछ बता रहा हूँ बेटा, सुन लो एक बार, 1 मिनट, है ना, फिर बताना आंसर अपना। तो अगर रिएजेंट एरो के ऊपर और नीचे लिखा गया हो तो उस केस में केवल मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन ऑर्गेनिक, जो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वही लिखोगे, ठीक है। जो साइड प्रोडक्ट है, जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसको नहीं लिखा जाता। यहाँ पर भी ढेर सारे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा, उसको तुम नहीं लिखोगे। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा दे रहा हूं, यहाँ पर B2D6 इन THF एंड सेकेंड स्टेप में तुमने लिया यहाँ पर H2O2 OH माइनस। तो प्रोडक्ट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला भी ट्राई करो। तो मैं यहाँ पर आंसर बना दे रहा हूँ, CH3 CH, यहाँ पर H आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में B2H6 है तो H से यहाँ पर H आ जाएगा। और सेकंड स्टेप में OD है तो यहाँ पर OD आ जाएगा, ठीक है। CH2 यहाँ पर OD ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? CH3 CHD D आ जाएगा, CHD CH2 और यहाँ पर क्या होगा बेटा? OH, नॉर्मल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो और नोट कर लेना, बता देना मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हो गया बेटा? सर ये एंटी मार्कोनिको रूल तो क्यों फॉलो करता है? हाइड्राइड बनने के कारण? इसका नहीं, यहाँ पर जो मैकेनिज्म चलोगे तो मैकेनिज्म से जो OH माइनस है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड आयन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्राइड आयन ऐड होगा, देखोगे अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ तुम्हें ताकि थोड़ा सा आइडिया तुम्हें लग जाए। देखो CH3, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा लग जाए, आइडिया आ जाए कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BH3, चलेगा बेटा? BH3 लिख रहा हूँ, B2H6 नहीं लिख रहा हूँ,
क्योंकि रिएक्शन कराना है इसलिए मैं BH3 लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, बोरान और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? बोरान और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? बोरोन। बोरोन ही होना चाहिए। तो बेटा जो बोरान है, बोरान का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.0 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होता है, ठीक है। सो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन। तो अगर तुम यहाँ पर, हाँ, तो अगर तुम इसको ऐड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा बेटा? डेल्टा माइनस होगा और बोरान के ऊपर डेल्टा प्लस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, माइनस के फॉर्म में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको ऐड कराओगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर CH3 CH, एडिशन तुम्हें मालूम किसका साइड होगा? तो यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसलिए यहाँ पर तुमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, ठीक है। और फिर क्या होगा बेटा? बोरॉन दूसरे और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है CH2 BH2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करने पर BH2 जहां पर OH आ जाएगा, CH3 CH2 OH। तो इफेक्टिवली क्या लग रहा है? हो तो रहा है यहाँ पर मार्कोनी ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर तुम देखोगे वाटर के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में देखोगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है जो OH माइनस है, तो माइनस वाला पार्ट देखो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन रूल से एडेड हुआ है ना। लेकिन हो क्या रहा है बेटा? यहाँ पर जो मैकेनिज्म में कुछ दूसरा चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर जो तुमने लिखा नीचे यहाँ लिखा हुआ है, बुक वगैरह में लिखा रहता है, वो एक ट्रिक लिखा रहता है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट में वाटर को इस तरह से ऐड करोगे कि वो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन रूल की तरह ऐड हो, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ठीक बेटा? यस सर। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। ये है तुम्हारा ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। तो ये कैटालिटिक प्रोसेस है। तो इस ऑक्सो प्रोसेस में पहले एल्डिहाइड बनता है, दिख रहा है यहाँ पर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और एल्डिहाइड को अगर तुम रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड रिड्यूस होने पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सो प्रोसेस में एक कैटलिस्ट है कोबाल्ट टेट्रा, यहाँ पर देखो जो CO है यहाँ पर, है ना, और ये CO क्या है बेटा? यहाँ पर कार्बोनिल है, तो कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल ये है जो रिएजेंट तुमने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या था बेटा? CH2 प्लस CO, और रिएजेंट यहाँ पर था CO होल 4, ठीक है। तो H2 और CO को तुम क्या लिखते हो? इफेक्टिवली H, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म ले सकते हो। इसको ऐड करा दो सर। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है फिर कोबाल्ट है नीचे वाला कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है। ये ऊपर वाला क्या है तुम्हारा? H2 प्लस CO है, दोनों साइज देखो बराबर है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो CO है देखो, यहाँ पर कार्बन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, कोबाल्ट है, तो नीचे वाला कैटलिस्ट है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करोगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने पे क्या बनेगा? CH2OH। तो यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज हो गया, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में देखोगे, है ना, सबस्ट्रेट पर तुम कंपेयर करोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कार्बोनिल का यहाँ पे जो CO है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी ऐड हो रहा है, इसलिए एक कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा।
इस प्रोसेस को ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस। और ये एक स्टेप में नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर साइक्लिक रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप में ये कंप्लीट होता है। बस ये जानोगे तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से एक ज्यादा कार्बन रहेगा प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं। जैसे अगर बात कर लिया जाए डबल बॉन्ड का, तुमने रिडक्शन करा दिया, बेयर्स रीजन से रिड्यूस करा दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड यहाँ पर है। अगर तुमने यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट यूज किया, बेयर्स रिएजेंट, तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर कोई बता सकता है क्लास में क्या बनेगा? सर ये ग्लाइकोल सा बनेगा। ग्लाइकॉल बनेगा, है ना? ग्लाइकॉल टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा, मतलब कि अल्फा बीटा डाई OH हो जाएगा। यहाँ पर भी OH हो जाएगा और यहाँ पर भी OH हो जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा सर CH2OH CH2OH। यहाँ H नहीं बेटा, यहाँ पर मैंने जनरल कंपाउंड लिया है, तो याद रखना। यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। ठीक है सर, आपकी आवाज दूसरा, कट रही है। दोनों कार्बन पर OH आ जाएगा। ठीक है बेटा? आवाज कट रहा है या फिर आ रहा है सही से ही? बोलो, आवाज आ रहा है ना बेटा मेरा? हेलो? यस सर, आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो हाँ सर, आवाज कट रही है आपकी। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कैसे कट रही है? अब इस समय मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, अब ठीक है, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया अपने। अब आ रहा है बेटा? इसमें बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज सुनो, आ रहा है पूरा या फिर कट कट करके आवाज आ रही है मेरा? अब बताओ। नहीं से क्लियर आ रही है। सही आ रहा है सर। तो अब यहाँ पर तुमने रिजेंट लिया है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और सेकेंड स्टेप में तुमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब अगर तुम इसका एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, OH। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो फर्स्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन, ये होता है सिन एडिशन, सिन एडिशन, और ये होता है एंटी एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन मतलब दोनों OH सेम साइड ऐड होगा। एंटी एडिशन मतलब क्या हुआ बेटा? जो दोनों OH है वो सेम साइड ऐड न होकर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, तो एक डैश में होगा तो दूसरा वेज में ऐड होगा, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। सिन एडिशन मतलब कि दोनों सेम साइड ऐड होगा। अगर ये वेज है, दूसरा OH भी क्या होगा? वेज में होगा। अगर फर्स्ट वाला डैश में तो सेकंड वाला भी डैश में होगा। ठीक है, तो सिन एडिशन और दूसरा वाला एंटी एडिशन होगा। क्लियर बेटा? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड तुमने पढ़ा होगा। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेंजोइक एसिड, लेकिन ये पर बेंजोइक एसिड है। पर मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पर एसिड है, और मेटा पर क्लोरो लगा दो, इसी को बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी तुम लोगों ने क्लास 11th में देखा था। अगर नहीं देखा है, अगर क्लास 11th में नहीं देखा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट टॉपिक में जो है तुम्हारा ईथर, तो ईथर में इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों ने इस रिएक्शन को नहीं देखा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ईथर में, ठीक है बेटा। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे ईथर में, किस तरह से ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीरेन बनता है बीच में, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा ऑक्सीरेन, ईथर बनेगा। ऑक्सीजन एक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर के प्रिपरेशन में ये मेथड यूज होता है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में है ये, ओके बेटा। आगे बढ़ो। यस सर। आगे है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाओगे, तो ये बताया गया क्लास में। एल्काइल हैलाइड से NaOH KOH डाल के NaOH और KOH, तो क्या होगा बेटा NaOH KOH डालोगे तो सर NaX बन जाएगा और OH लग जाएगा उस पर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालते शायद। देखो यहाँ पर दो मेथड है। एल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कोहल विथ KOH NaOH, ठीक है। दूसरा है मॉइस्ट Ag2O। तो नंबर 1 देखो, यहाँ पर नंबर 1 क्या है, RX, ठीक है, RX इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। तो मैं यहाँ पर KOH के ले रहा हूं, तुम NaOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो KOH NaOH है वो एक्वस है, एक्वस KOH या NaOH लिया है तुमने, ठीक है, एक्वस KOH है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब तुमने एक्वस KOH यूज किया है तो OH माइनस क्या होगा, यहाँ पर एच न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जो OH माइनस है, OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा R पर, और X माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बन जाएगा ROH, ठीक है। यस सर। और सेकंड है बेटा मॉइस्ट Ag2O, RX मॉइस्ट Ag2O। तो तुमने ले लिया यहाँ पर Ag2O, ये मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट, ठीक है। अगर ड्राई Ag2O लोगे तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो ड्राई Ag2O तो वहां पर कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो याद रखो जो Ag2O मॉइस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर तुमने Ag2O को वाटर से रिएक्ट कराया, Ag2O है, मॉइस्चर मतलब वाटर, तो क्या बन जाएगा, AgOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए KOH या फिर है ना, इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस तरह बिहेव करता है Ag2O। सर इस रिएक्शन को बताने कैसे होगी, इसमें तो H है ही नहीं कहीं। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर क्या होता है, H2O होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर Ag2O प्लस H2O। जब इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस AgOH बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, Ag प्लस OH माइनस होगा, है ना बेटा। तो OH माइनस करेगा, X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। तो दोनों ही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। आगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके भी तुम अल्कोहल को बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर रिएक्शन, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने को दिख रहा है, लेकिन इस तरह से काला काला दिख रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अगर तुम एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो तुम्हें दिखाई देगा, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर H रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, देखोगे यहाँ पर नीचे रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है। तो जो जनरल रिएक्शन ऊपर दिया गया यहाँ पर इन दोनों में, तो अगर एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया, इसको तुम रिड्यूस करोगे, रिड्यूस कैसे करते बेटा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट H लिखा हुआ है। तो H मतलब क्या हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड, ठीक है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो हाइड्रोजन है,
रिड्यूसिंग एजेंट या हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडक्शन में याद रखो, जब भी रिडक्शन हो तो जो वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड को HOH देकर ब्रेक कर दो। देखो ये जो पाई बॉन्ड बेटा है, याद रखो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो जहां पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ मतलब एक पाई बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक कर दोगे। तो ये ट्रिक है, रिडक्शन का ट्रिक है। अगर किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करना हो तो पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक कर दो। जब पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर CS एक H यहाँ नीचे आ जाएगा और एक H ऊपर आ जाएगा, और एक H ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ओवर R इसको अगर तुम ढंग से लिखोगे तो क्या बनेगा, RCH2OH, CH2OH। तो ये जो OH है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर तुम कीटोन को, देखो यहां नीचे क्या लिखा, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इसको भी देख लो, तो कीटोन ने लिया यहाँ पर CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एसीटोन है, इसको रिड्यूस करो, इसको H दे दिए यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है, रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाला कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट उठा लो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक करो, एक H ऊपर एक H नीचे, इस तरह से पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, CH3 COH H, और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर CH3 लिख दोगे। ठीक है, बस तुमने क्या किया, पाई बॉन्ड को HH देकर ब्रेक कर दिया है। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। यस सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर देखो टोटल 6 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों का काम सेम है। तो ये दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों के दोनों ही केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करेंगे। These two reduces only कार्बोनिल। कार्बोनिल्स मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, कार्बोनिल्स मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O होता है, बस उसी को ये रिड्यूस करेगा। अगर हमारा कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इस तरह से डबल बॉन्ड भी है कहीं पर, तो डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को ये फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, केवल पाई बॉन्ड, सेलेक्टिवली पाई बॉन्ड को ही ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, इन दोनों में जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा बेटा, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल्स को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। याद रखो, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड reduces only carbonyl group and has no effect on any other group। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 5th रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर दिख रहा है, अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड।
ठीक है, ये दोनों केवल और केवल डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस नहीं करेगा। आगे एक रिडक्शन दिया गया है, रिडक्शन विथ अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज आल्सो नोन एज मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। दिख रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन विथ अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। कब देखेंगे बेटा? इसको देखेंगे कार्बोनिल्स कंपाउंड में, ठीक है। तो इसको कार्बोनिल्स में हम लोग को डिटेल में देखना है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल्स विथ ना, इसको रिडक्शन में हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज क्या है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल, तो इसको याद रखना। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हैज नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैंने बताया था, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इफ कंपाउंड, आगे देखो, इफ कंपाउंड इज बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, देन डबल बॉन्ड आल्सो अंडरगो रिडक्शन। तो जनरली जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, इसको रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड देखो, जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस कर दिया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर कर दिया बेटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस। तो कब रिड्यूस करेगा? जब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, जब कार्बोनिल्स के जो सी डबल बॉन्ड वो है सी डबल बॉन्ड ओ के और सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहां देखो जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है। तो जब भी पाई बॉन्ड कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में हो तो वहां पर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड उस पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है ये, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। या फिर मैं कुछ लिखवा दूं यहाँ पर? सर लिखवा दो। हाँ तो लिख लो यहाँ पर, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस। तो ये क्या होगा बेटा? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस these two bond, ठीक है। तो मैं थोड़ा छोटा करके लिख दिया है यहाँ पर। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये एग्जांपल कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस में, ठीक है बेटा। सर वेट सर ये रिएक्शन लिख रहा हूँ। हाँ रिएक्शन लिख लो, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो एसएप्शन मैंने लिखा है ये दे देता है एडवांस में, ठीक है। कंपाउंड दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा, तो मालूम होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पूरा रिडक्शन एजेंट तुमने नोट कर लिया होगा? नहीं सर अभी तो पहले दो ही करे थे, फिर एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड कर दिया। हाँ ठीक है, ये जो बी यहाँ पर जो है 1 2 3 4 तो 4 रिडक्शन एजेंट है, इसको नोट कर लो। इसका कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर नोट। और यहाँ पर तुम्हें जानते ही यहाँ पर मेटल
जितने भी मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। जैसे जिंक तुमने ले लिया, जिंक HCl, तो जिंक प्लस HCl क्या करेगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा कि नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन, ये तुमने पढ़ा होगा, है ना। और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कोई भी एक्टिव मेटल ले लो यहाँ पर, तो रिएक्टिव मेटल जिंक, आयरन, टिन, साथ में तुमने मिनरल एसिड ले लिया यहाँ पर HCl, dilute H2SO4, CH3COOH, इसको रिएक्ट कराओगे तो एक्टिव मेटल और मिनरल एसिड, जो भी एसिड है, एसिड रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल को अगर तुम हाइड्रोजन डोनर से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ये वाला तुम्हारा फोर्थ वाला है। थर्ड वाला देख लो यहाँ पर, थर्ड वाला, सोडियम को अगर तुम रिएक्ट कराओगे C2H5OH से, तो सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, C2H5O- Na+ along with नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन, ये H+ नहीं होगा, H होगा यहाँ पर, नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और जो फिफ्थ वाला बेटा मैंने बताया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल में, ठीक है। जो फिफ्थ वाला है इसको हम लोग कार्बोनिल्स में पढ़ेंगे, MPV रिडक्शन, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन, क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। बिना हम लोग डिटेल में देखे हुए इस रिडक्शन को हम लोग नहीं पढ़ सकते, MPV रिडक्शन को, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, NCERT में अच्छे से दिया गया तो हम लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो नोट कर लिया बेटा पूरा रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं सर, अभी कर रहे हैं सर, बहुत सारे। ओके, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने छोटा कर दिया पूरा, स्क्रीन पर आ जाएगा, एक स्क्रीन पर। कर लिया सर। ओके बेटा, तो आगे हम लोग देखना है रिडक्शन बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्शन बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जब तुम रिड्यूस करोगे तो वहां पर भी अल्कोहल बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कब पढ़ोगे बेटा यहाँ पर, इन कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल्स में हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो सर अभी छोड़ दें इसे? अभी इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसमें जो कार्बोनिल्स है, कार्बोनिल्स में जो रिएक्शन है इसमें बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल्स पर किस पोजीशन में अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, ठीक बेटा। तो इसको रहने दो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, इसे रहने दो, छोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ना ही बाद में, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक बेटा। आगे देखो यहाँ पर, मेथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। चलो इसको तो, ये तो उसी का ड्रॉबैक है, जो ऊपर तुमने रिएक्शन लिखा ये वाला बेटा, रिडक्शन बाय ग्रिगनार्ड एजेंट, उसी का ये ड्रॉबैक है, यहाँ मेथेनॉल इसमें रिएक्शन से नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर कार्बोनिल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करोगे तो ये बन जाएगा, सही बेटा। जो फिफ्थ यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया उसको देखो यहाँ पर, तो रिडक्शन ऑफ एसिड, रिडक्शन ऑफ एसिड और एसिड डेरिवेटिव, यहाँ पर एसिड क्लोराइड एस्टर, ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव को हम लोग RC+O Z इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर G लिखा हुआ है, चाहे तुम G भी लिख सकते हो, मैं G ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि G लिखा हुआ G, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर GOH है, G = OH, तो क्या होगा, एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड,
है ना, OH यहाँ लगा दो। और अगर GCl है तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अगर GOR प्राइम है, ठीक है, तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR प्राइम, इसको ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और ईस्टर, इन तीनों को तुम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हो। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जब तुम रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH2OH, सबको अल्कोहल बना दो यहाँ पर, RCH2OH, और ये भी क्या बनेगा, RCH2OH प्लस यहाँ पर एक और अल्कोहल बनेगा R'OH। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको HH देकर ब्रेक कर दोगे, इस तरह से HH देकर ब्रेक कर दोगे तो फर्स्ट वाला भी अल्कोहल बन जाएगा, सेकंड वाला भी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका रिडक्शन करोगे। तो जो वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड को HH देकर ब्रेक करना है, HH इसको बेच दो, इसको बेच दो, ये वाला बॉन्ड भी इसको बेच दो, इसको बेच दो, इस तरह से ब्रेक करते जाओगे। यहाँ पे भी तुम्हें HH देकर ब्रेक करना है ना बेटा, रिडक्शन का वही मेथड है, HH देकर बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ। सर ओ वाला बॉन्ड करना है ना हमेशा ब्रेक रिडक्शन के लिए। हाँ, जो भी वीकर बॉन्ड है, तो अगर तुम कंपेयर करोगे तो जो OH बॉन्ड होता है, O कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है। इस बॉन्ड को भी तुम ब्रेक करोगे यहाँ पर HH देकर, ये वाटर बन जाएगा, साथ में ये RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा यहाँ पर। ये तो फर्दर रिड्यूस होगा, हाँ, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सर ये रिएक्शंस दिखाना। ये हो गया बेटा। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव को तुम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है BH3। ठीक है, BH3 इन THF, और सेकेंड स्टेप में तुम यहाँ पर यूज करो वाटर, H3O+। ठीक है, तो ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जो तुमने ऊपर तीनों लिया है बेटा, इन्हीं सबको करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से तुम यहाँ पर थर्ड रिएजेंट यूज करते हो, यहाँ पर बॉन्ड ब्लॉन्क रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये सोडियम इथेनॉल है, सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH। तो इसको भी यूज करोगे तो इन तीनों को, ठीक है, ईस्टर हो चाहे एसिड हो चाहे एसिड क्लोराइड, इन सबको करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, थर्ड हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सर ये क्या मिला है, BH3? BH3 THF, BH3 तुम जानते हैं बेटा, BH3 बोरान हाइड्राइड है, तो ये हाइड्राइड डोनर होगा, ये H- डोनेट करेगा, और जो H- है वही इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आर रिड्यूसेस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय BH3। सर पहले तो हम BH3 के साथ OH नेगेटिव लगा रहे थे, अब H पॉजिटिव लगा रहे हैं। H पॉजिटिव कहाँ लगा रहे हैं बेटा? सर नीचे आपने H2O/H पॉजिटिव भी तो लिखा हुआ है। वो जो रिएक्शन है वो दूसरा रिएक्शन है। वो क्या था बेटा, H2O2, वहां तुमने यूज किया था H2O2OH-। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर तुम H3O+ यूज करो तो ये है हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर तुम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। ठीक है, दो अलग अलग रिएक्शन को मिक्स नहीं करना है। तो ये रिडक्शन हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ठीक है बेटा, यस सर। आगे है फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स, फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन्स को तुम रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल। नेचर ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बन हैविंग NH2 ग्रुप।
रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकैटायन हेंस रीअरेंज अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो इस रिएक्शन को भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन में मैं रिएक्शन इसको लिख दे रहा हूँ। अगर एमीन है, एलिफेटिक एमीन है RNH2, याद रखो बेटा ये एलिफेटिक एमीन है RNH2, इसको तुम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओगे। जो नाइट्रस एसिड है वो हाईली अनस्टेबल होता है। नाइट्रस एसिड को हम लोग तुरंत प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा? NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, और इसको तुम HCl से मिक्स कर दो। तो NaNO2 है, HCl को मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा? ये HNO2 बनाएगा। HNO2 RNH2 से रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेगा। तो जहां पे NH2 है वहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। बस NH2 यहाँ पर OH लगा दोगे, और यहाँ पर याद रखो इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा? इंटरमीडिएट यहाँ लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। जो यहाँ लिखा बेटा रीअरेंज अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो तुम्हारा प्राइमरी अमीन है, अमीन अगर तुम्हारा प्राइमरी है तो रीअरेंज होकर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर 2 डिग्री अमीन है तो 2 डिग्री अमीन रीअरेंज होगा 3 डिग्री अमीन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहाँ पर। एग्जांपल यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 NH2, इसको तुमने HNO2 से रिएक्ट कराया। कहीं कहीं पर डायरेक्ट HNO2 लिख देता है, जैसे यहाँ पर नाइट्रस लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर NaNO2 HCl न लिखकर HNO2 लिख देगा। तो हम लोग घबराना नहीं है, HNO2 मतलब क्या हुआ? NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये बनाए क्या बेटा? CH3 CH2 CH2 प्लस बनाता है। यहाँ पे NH2 बेटा, NH2 हटकर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और ये है क्या? ये है तुम्हारा प्राइमरी कटायन, है ना, प्राइमरी कार्बोकटायन। और प्राइमरी हाँ, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो प्राइमरी कार्बोकटायन सेकेंडरी कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकटायन। और सेकेंडरी कार्बोकटायन को अगर तुम वाटर, यहाँ पर साथ में क्या होगा? HNO2 है तो H HNO2 है तो वाटर भी होगा यहाँ पर H2O, तो वाटर से रिएक्ट करके ये अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH3 जहाँ पर प्लस है वहां पर H2O आ जाएगा, तो OH यहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है। तो 2 डिग्री बन जाएगा। तो याद रखो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे NH2 वहां पर प्लस लगाकर इसको रीअरेंज कराओगे, जो स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उस स्टेबल कार्बोकटायन को तुम अटैच कर दोगे, ठीक है बेटा। अभी तुम्हें लग रहा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो रिपीट होंगे। जैसे ये जो रिएक्शन है एमीन में रिपीट होगा, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार बार रिपीट होगा रिएक्शन तो याद हो जाएगा। आगे देखो, फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? जो साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखो, लिखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन reacts with Grignard reagent to give monohydric alcohol. Nature of Grignard reagent is basic, hence attack on less hindered carbon of oxygen ring, ठीक है। तो जैसे मैं एक ऑक्सीजन बना रहा हूं यहाँ पर, तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है, इसको तुमने रिएक्ट करा दिया RMgCl से, ठीक है। RMgCl से रिएक्ट कराओगे, जो R माइनस है, R माइनस अटैक करेगा, C कार्बन अटैक करा दो, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ओपन होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2, पहले मैं ऑक्सीजन को बना रहा हूँ यहाँ पर RCH2, यहाँ पर O था, पहले यहाँ बॉन्ड बना हुआ था ऐसे ऐसे, इस बॉन्ड को तुमने ब्रेक किया,
तुमने यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बनाया जो R माइनस है, यहाँ पर R माइनस लग जाएगा। जो MgCl है यहाँ पर, Mg प्लस Cl माइनस यहाँ पर है MgCl, वो यहाँ पर आ जाएगा MgCl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको वाटर से रेड करा दो H2O। जब वाटर से रेड कराओगे तो यहाँ पर HOH देकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, जो पोलर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2OH और यहाँ पर है R। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, तो अगर एक लाइन में लिखना चाह रहे हो तो एक लाइन में क्या होगा, जो R यहाँ पर आ जाएगा और जहाँ पर O है वहां पर OH हो जाएगा। ठीक बेटा, यस सर। अब देखो यहाँ पर जो अटैक हो रहा है ना, वो SN2 अटैक होता है। याद रखो जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन, तो कार्बन का अटैक कहां पर होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ठीक है बेटा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहीं पर R माइनस अटैक करेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीरेन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट टू गिव मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेचर ऑफ ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट इज बेसिक, hence it attack on less hindered carbon of ऑक्सीरेन रिंग। तो R माइनस कहां पर अटैक करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो बिकॉज ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब? फर्मेंटेशन ब्रीविंग बोलते हैं इसको। फर्मेंटेशन मतलब तुमने शुगर को रख दिया सालों तक, है ना, तो उसमें एंजाइम होता है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करेगा, उसको जो मॉलिक्यूल है शुगर मॉलिक्यूल उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या करेगा, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम सुक्रोज को फर्मेंटेट कर देता है। फर्मेंटेट मतलब फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो पहले बियर वगैरह तुमने देखा होगा, बियर कंपनी, उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन भी होता है इसमें। ठीक है, तो वहां पर भी अल्कोहल बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। तो शुगर को यहाँ पर दो एंजाइम वर्क कर रहा है। पहला इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज क्या करेगा, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सेकंड एंजाइम यहाँ पर है जाइमेज, तो जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दिख रहा है बेटा सबको क्लियर? ना क्या बेटा? CO2। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ये है सर, तो फिर ये तो प्रेफरेबल तरीका होना चाहिए, क्योंकि एस्केपेबल बाय प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है बेटा, फिर से बोलो। जो बाय प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में एस्केप हो जाएगा इजीली, तो हमें प्रेफरेबल तरीका होना चाहिए ना। तो लेकिन ये जो रिएक्शन है स्लो होता है ना, ये तुम्हारा जो रिएक्शन है ये बायो मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रहा है। तुम इसको कुछ कर नहीं रहे हो। यहाँ पर तुम्हें एंजाइम चाहिए, इन्वर्टेज चाहिए, जाइमेज चाहिए, उसको रख दोगे वहां पर, अपने आप रिएक्शन होगा। तो जो फर्मेंटेशन होता है काफी दिनों तक होता है ना। उसमें तुम कुछ करने से, वहां तुम केमिकल को यूज नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे इन्वर्टेज है, यहाँ पर जाइमेज है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बबल्स के फॉर्म में निकलता चला जाएगा। ठीक है, और ये बायो मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रहा है। तो ये भी जो सुक्रोज भी बायो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी बायो मॉलिक्यूल है, जो तुमने एंजाइम यूज किया भी बायो मॉलिक्यूल है। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें पढ़ना बेटा, एक है सॉल्युबिलिटी और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों ही आसान है, देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा गया यहाँ पर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, एक मिनट बेटा, अलग अलग पेज ओपन हो जा रहे हैं, एक मिनट मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल बेटा, अल्कोहल में OH बॉन्ड है। OH बॉन्ड मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। इसका मतलब अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए अल्कोहल किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग between water and them. As the molecular mass increases, the alkyl group become larger, which resists the formation of hydrogen bond with water, and hence solubility goes on decreasing. ठीक है। तो अगर तुम एल्काइल ग्रुप बढ़ा दो, जो कार्बन कंटेनिंग चेन है उसको बढ़ा दोगे, उसका लेंथ बढ़ा दोगे, तो ये R हो गया, ये OH हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बना, ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाटर रिपेलिंग ग्रुप होता है। वाटर रिपेलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये क्या बेटा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हो तो फिक्स है, OH है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अगर तुम इसका लेंथ कार्बन का चेन बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, जबकि OH जो हाइड्रोफिलिक पार्ट वो फिक्स हो गया है ना। तो अगर तुम R ग्रुप बढ़ते जाओगे तो वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। इसका मतलब अगर चेन लेंथ में बढ़ते चले जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा कार्बन होगा अल्कोहल में उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगा, जितना कम कार्बन होगा अल्कोहल में उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है पॉइंट? आगे हम लोग पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, intermolecular hydrogen bonding is present between alcohol molecule. This makes a high boiling point. Among the isomeric alcohol, the order of boiling point is 1 degree, 2 degree, 3 degree. तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 2 डिग्री कम होगा, 3 डिग्री का और कम होगा। इसको भी नोट कर लो। इन दोनों में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो मुझसे। कोई डाउट बेटा इन दोनों पॉइंट में? सर एक सेकंड सर। सर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इस वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट है। किसमें बेटा? सर अल्कोहल में। अल्कोहल में देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जैसे मान लो तुमने बीकर में अल्कोहल रख दिया, ठीक है, तो ROH है, ये है ना, दूसरा ROH है। इन दोनों में क्या बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा बेटा, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है नीचे वाला मॉलिक्यूल को, है ना, नीचे वाला मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तभी तो ये अल्कोहल वेपराइज होगा, तभी तो ये बॉयल हो पाएगा। इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो इस वजह से है क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से। सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सरफेस एरिया। ये डिस्कस हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं। तो 3 डिग्री में सरफेस एरिया कम होगा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है। डन सर। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को ये 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। नंबर बी में लिखा हुआ है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। सी है ऑक्सीडेशन अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। डी है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर और सिल्वर। और लास्ट में है मिसकेलेनियस रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो नंबर 1 देख लेते हैं, आप 1 बाय 1 चलते हैं।
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। अल्कोहल तुम्हें मालूम है, अल्कोहल है जो OH ग्रुप है बेटा, वो लिविंग ग्रुप की तरह अगर बिहेव करेगा तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN लिखा हुआ मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहल का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये पहला दिया गया HCl, तो ROH HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, ये रिएक्शन मैंने करवा दिया है बेटा, करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर RCl बनेगा, ROH HCl से अगर तुम इसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो RCl बनेगा। नंबर 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या होगा, Cl माइनस से Cl1 से अटैक करेगा। सर वो ब्लैक क्यों कर दिया तुमने तो? ब्लैक हो जा रहा है, क्या करें, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कलर इसका चेंज करना पड़ेगा बैकग्राउंड। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर NaX या फिर HSO4 है, NaX यहाँ पर दिया गया NaX H2SO4, तो H2SO4 NaX दिया गया है। Na तो X माइनस यहाँ पर X माइनस यहाँ अटैक करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो X माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस निकल जाएगा तो RX बन जाएगा। यहाँ पर PCl5 है तो अल्कोहल का PCl5 से करा हो, तो यह भी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में मैंने रिएक्शन बताया है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड याद आ रहा है तुम लोगों को? जितने भी रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हो चुका है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस, ये जो थर्ड में लिखा नहीं दिख रहा है, ये है फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन लिखा गया है, ठीक है। या फिर PBr3, तो PBr3 ले लो, या फिर फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन हीट करना है तो RBr बन जाएगा। ये थायोनिल क्लोराइड का में मैंने बताया था बेटा, डार्जन्स मेथड, SOCl2 ईथर SOCl2 पिरिडीन। तो अगर SOCl2 पिरिडीन यूज करोगे या फिर SOCl2 ईथर यूज करोगे तो दोनों बनेगा, यहाँ पर RBr बनेगा। तो अगर तुम पिरिडीन का यूज करोगे, थायोनिल क्लोराइड पिरिडीन, तो पिरिडीन मतलब P से स्टार्ट हो रहा है, पलट जाएगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, उल्टा हो जाएगा तो SN2 रिएक्शन। और अगर SOCl2 यूज करोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? SNI रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड वाले में SNI होगा, फर्स्ट वाले में SN2 रिएक्शन होगा। आवाज तो मेरा क्लियर आ रहा है ना सबको? सर अच्छे से सर। ओके, तो ये जो रिएक्शन है हो गया है, प्रीवियस चैप्टर में हो गया है। आगे है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 11th में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, उसको भी देख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या KHSO4 हीट या फिर H3PO4 एनहाइड्रस एल्यूमिना एनहाइड्रस PCl5, तो ये सब यूज करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये SN1 रिएक्शन होता है, मैंने बताया था जब SN1 मैंने पढ़ाया था बेटा, उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल SN1, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा, SN1 रिएक्शन है तो जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर रेट ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है ईजीनेस, ठीक है, ईजी ऑफ डिहाइड्रेशन। जितना ज्यादा हिंड्रेड अल्कोहल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। और अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का तो वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म दिया गया, तो मैकेनिज्म हम लोग को नोट नहीं करना, बस ये ABC यूज कर लो, यहाँ पर ABC लिख लो। बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन का वो लिखवा दिया है मैंने।
यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे नीचे तो ये दिख रहा होगा ब्लैक में, ठीक है, मेजर माइनर, ये मैंने करवा दिया है। ठीक बेटा, नोट कर लिया पूरा? एक सेकंड सर। ओके, एक मिनट बेटा, ये डिहाइड्रेशन है, मैंने SN1 लिख दिया यहाँ पर, SN1 ना होकर ये E1 होगा, डिहाइड्रेशन है ना यहाँ पर। हाँ हाँ जी सर, वो इवन मैकेनिज्म था ना। E1 तो इसको E1 कर दो, तो इसको E1 कर दो, SN1 बोल दिया मैंने, E1 तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 होगा यहाँ पर, बाकी सब सही है, यहाँ पर E1 कर लेना क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में तो E1 होगा। यस सर, पुअर गेट्स पुअर। बस आगे बढ़ा दो बेटा, हो गया ना? यस सर। तो आगे है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह का क्वेश्चन दिया गया तो कर लोगे ना, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, राइट द मैकेनिज्म, यहाँ देखो जो रिंग है रिंग एक्सपेंड करेगा, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को, ठीक है, तो कर लोगे ना? ये वाला तुम ट्राई करना है। शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा। हाँ जी सर, आपने बताया था ये वाला, लेकिन उसमें तो सिर्फ OH था। OH तो है यहाँ पर सर, यहाँ पे तो बहुत कुछ लगा हुआ है। OH तो है यहाँ पर, देखो OH, एक OH है और बहुत तो इसको कुछ तुम, लगा हुआ है। ठीक है मैं इसको कर दे रहा, तुम लोग देखना ध्यान से, बहुत कुछ नहीं लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। ओके तो सर। यहाँ पर देखो जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ सबस्ट्रेट क्या है। CH3, इस कार्बन पर CHOH है और दूसरे वाले में CH3 है, तो CHOH और यहाँ पर है CH3, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कराना है तो यहाँ पर तुम यूज करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, तो डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले तुम कार्बोटाइन बनाओगे, तो बने कैसे, जो H2SO4 है वो H+ प्रोवाइड करेगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उस पर अटैक करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट हो जाएगा बेटा इस तरह से। फिर वाटर वेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा वाटर, वाटर निकलने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। तुम ध्यान से देखोगे जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पर तुम रिंग एक्सपेंशन करोगे, तो ये जो कार्बन है कार्बन चेन एक्सपेंड होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंड होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसको ब्रेक करके तुमने यहाँ पर लगा दिया, ये कार्बन है इसको तुमने यहाँ पर लगा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तुमने ब्रेक किया वहां पर आ जाएगा। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर CH3, इसको CH3 लगा दो, ये भी CH3 है, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग और अगल बगल CH3 है, तो इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूँ, और 6 मेंबर रिंग जैसा दिखता है उस तरह मैं बना दे रहा हूँ। ऊपर भी CH3 है, तो जो फर्स्ट CH3 यहाँ पर तुमने प्लस चार्ज लगा दिया, और यहाँ पर भी CH3 लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डी प्रोटोनेशन होगा, जब इसको डी प्रोटोनेट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये मैंने बताया था ना बेटा, इस तरह से करोगे रिंग एक्सपेंशन,
नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? कर लिया सर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके और प्रॉपर्टी और कुछ अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो सब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिलहाल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।